औलाद मेरी सुनती नहीं थी क्योंकि उसके ऊपर वशीकरण किया हुआ था। मेरे खिलाफ जाके बच्चे ने शादी करी और आज उसका डिवोर्स हुआ। घर में काली शक्तियों ने जकड़ रखा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अश्वनी है। मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था शुक्राना कर, और उन्होंने एक बहुत प्यारा मैसेज दिया कि पुत्र, जो बीत गया उसे भूल जा, अब मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। संगत जी, आज मैं अपना एक वो सफर साझा कर रहा हूं जो आंसुओं और संघर्षों से भरा था। संगत जी, मेरी जिंदगी में एक समय था जब मेरी जिंदगी चारों तरफ से सिर्फ अंधकार में थी। संगत जी, मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से एक जगह शादी की जिसके हम खिलाफ थे। बाद में पता चला कि संगत जी, मेरे बेटे के ऊपर किसी ने नेगेटिविटी की हुई है, उसको वश में किया हुआ है। संगत जी, जब बेटे ने शादी करी, हालांकि हम कोशिश कर रहे थे कि दोनों परिवारों की रजामंदी में शादी हो, लेकिन लड़की के परिवार वाले अलग कास्ट के और साथ ही बहुत ही अलग सोच के थे। हमने मना किया बेटे को कि यहाँ बात नहीं बनेगी, लेकिन संगत जी, मेरे बेटे के ऊपर भूत सवार था। उसको तो सिर्फ वहीं शादी करनी थी, हर हाल में शादी करनी थी। संगत जी, हुआ क्या, एक दिन बेटे का फोन आता है और वो बोलता है कि वो लड़की घर छोड़कर आ गई है मेरे पास, और अब मैं घर आऊंगा तो इसे मैं साथ ही लेकर आऊंगा। अब संगत जी, उस दौरान हमने कुछ नहीं कहा कि बेटा है, कल को कोई गलत कदम ना उठा ले। तो संगत जी, हमने अपने रिलेटिव के यहाँ पे उनको रुकवाया, क्योंकि हम अपने यहाँ भी नहीं रुक सकते थे कि कल को लड़की की फैमिली आके कोई भी, आप समझते हैं, लीगल इशू कर सकती है। और आगे मेरी एक और बेटी भी है, तो हम नहीं चाहते थे कि मार्केट में हमारी कोई भी बदनामी वाली बात हो। तो संगत जी, हमने वहाँ रुकवाया और फिर मेरे बेटे ने बोला मैं यहीं शादी करूँगा, इसी से शादी करूँगा। तो संगत जी, आनन फानन में हमने शादी का सारा अरेंजमेंट किया, क्योंकि लड़की ने सब कुछ अपना छोड़ आई थी और वो सिर्फ इसी के हवाले थी, और बेटा भी नहीं मान रहा था। तो फिर संगत जी, हमने अपने घर के 4-5 बंदों में उनकी शादी करवाई। सब खर्चा बेटे ने किया, जो भी किया। उसके बाद हुआ क्या संगत जी, ये शादी मात्र 15 से 20 दिन चली है। उसके बाद इनके लड़ाई झगड़े आपस में शुरू हो गए। मैंने इनको एक अलग रूम लेके दिया, वहां पे ये रह रहे थे, लेकिन इनकी आपस में बन नहीं रही थी। और यही भविष्य हमें दिख रहा था जब हम रिश्ता लेकर गए थे। इसी वजह से हम उस रिश्ते को हाँ नहीं कर रहे थे। फिर संगत जी, इसने शादी तो कर ली। 15-20 दिन बाद इतने लड़ाई झगड़े कि इनकी आपस में हाथापाई होती, और उस दौरान हमने काफी समझाया, लेकिन वो बेटी के फैमिली आ गई। हमने उनको बुलाया कि ऐसा ऐसा है, दोनों ही कम नहीं है, कल को कोई हादसा हो जाए, आप अपनी बेटी को या तो उसको समझाओ या इसको ले जाओ। तो संगत जी, उन्होंने समझाया। वो 5-10 दिन नॉर्मल रहती, वो फिर अजीब सी हरकतें करने लगती, और इस दौरान उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती। फिर संगत जी, एट दी एंड ये हुआ कि 35 दिन बाद वो लड़की अपने घर चली गई इसको छोड़ के। और तब का दिन है और आज का दिन है, इस बात को तकरीबन 1.5-2 साल होने को आ गया है। कोई पैचअप नहीं हुआ, ना उनकी फैमिली की तरफ से कुछ हुआ। अब बात ये हो गई है कि वो ना साथ रहना चाहते हैं और अब वो डिवोर्स चाहते हैं। अब डिवोर्स आज के टाइम में करना आसान नहीं है, क्योंकि डिवोर्स में बहुत सारी चीज़ें हमें उनको देनी पड़ेगी, और मेरा बेटा इतना सक्षम नहीं है। संगत जी, ये 1.5 साल का जो सफ़र था, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। बदनामी, हर एक चीज़, सोसाइटी, समाज आपको जीने नहीं देता। संगत जी, इसी बीच बहुत कष्ट आए, दुखों का जैसे एक पहाड़ मेरे ऊपर टूटा। मेरी माताजी का निधन हो गया। उसके बाद
एक दिन फोन आता है कि मेरे बेटे का भयानक एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी ने उसे मौत से तो बचा लिया, पर उसकी दिमागी हालत और करियर अब पूरी तरह तबाह हो गया। संगत जी, वो ब्लैक मैजिक के चक्कर, पता नहीं किसने उसके ऊपर क्या तंत्र क्रिया की है, क्योंकि मेरा बेटे का जो दिमाग है वो अब बंद चुका है। वो सिर्फ वही करता है जो वो करना चाहता है। उसकी हमने बहुत काउंसलिंग करवाई है, सब कुछ करवाया है, इलाज करवाया है, बट वो नहीं सुनता। हम उसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए, हर तरफ लेकर गए हैं संगत जी। और गुरुजी के यहाँ भी मैं उसको लेके गया हूँ। गुरुजी को मेरी वाइफ बहुत मानती है, सत्संग होता है हमारे घर में। लेकिन मेरा बेटा गुरुजी को नहीं मानता, वो खाटू श्याम जी को मानता है। हालांकि भगवान तो संगत जी सब एक ही है। मैं उसे खुद, गुरुजी कहते हैं कि तू उसे जबरदस्ती मत कर, मैं उसे खुद अपने से जोड़ूंगा जब उसका समय ठीक आएगा। संगत जी, मेरा बेटा कहीं टिकता ही नहीं है। वो अब तक का रिकॉर्ड है उसका। वो कहीं भी जॉब करता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना वो फिर छोड़ देता है। वो हमारी एक बात नहीं सुनता, जैसे वो हमारा बेटा है ही नहीं। मैं बहुत डिप्रेशन में रहता था, तब गुरुजी ने मुझे बार बार सत्संग सुनाकर आगाह किया। गुरुजी ने बोला कि तेरे बेटे का दिमाग बांधा हुआ है और वो नेगेटिविटी के इशारों पे चल रहा है। संगत जी, कई बारी हमारा बच्चा हमें अपना दुश्मन समझता था और वो गुरुजी को नहीं मानता, खाटू श्याम जी का भक्त है, पर गुरुजी कहते हैं कि तू परेशान ना हो, उसके कर्म बहुत माड़े हैं और मैं उसे बहुत जल्दी खुद से जोड़ लूंगा। संगत जी, जीवन में बड़ा ही संघर्ष रहा है। आज का ये शुक्राना सत्संग में गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ कि मैं जिस दलदल में पिछले 1.5-2 साल से फंसा था, वो एक फैसला जहां मेरे बेटे ने अपने मन की शादी की और 35 दिन बाद ही उनके लड़ाई झगड़ों से वो अपने घर चली गई। 1.5 साल तक ये रिश्ता ऐसी रहा। इस दौरान इतना तनाव, शर्मिंदा, डिप्रेशन, हर एक चीज संगत जी झेलनी पड़ी। गुरुजी से मैंने अरदास करी, गुरुजी अगर ये एक दूसरे के लिए बने हैं तो दोनों को बुद्धि दो, ये एक साथ रहें, और अगर इनका भविष्य नहीं है तो आप इसको बुद्धि दो और इनका इज्जत से डिवोर्स हो जाए। संगत जी, लड़की वालों ने डिवोर्स के लिए बोला और हमने जो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ उस पे इनका डिवोर्स फाइल किया है। अभी 6 महीने का जो टेम्परेरी पीरियड होता है वो चल रहा है, लेकिन गुरुजी ने रजामंदी से, इज्जत से इनका डिवोर्स करवा दिया। संगत जी, ये सत्संग हर उस संगत के लिए है, हर उस बच्चे के लिए है कि कोई भी चीज अपनी मर्जी से जबरदस्ती हासिल मत करो। अगर कोई चीज आपके लिए नहीं बनी है तो वो आपको नहीं मिलेगी, और अगर वो नहीं मिल रही तो उसमें भी आप गुरुजी का शुक्राना करो और उस चीज की जिद छोड़ दो। क्योंकि जब हम किसी चीज को जिद से हासिल करते हैं तो वो कुछ समय तो अच्छी लगती है, लेकिन वो हमारे नसीब में नहीं होती और उम्र भर वो हमारे को कलंकित कर देती है। मेरे बेटे ने हमारे खिलाफ जाके उससे शादी करी, जिसके लिए खैर वो आज भी शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग किसी ने बांधा हुआ है। मैंने बहुत उसका इलाज कराया है। मैं ये कहूँगा कि आज उसका दिमाग 50-60% ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी संगत जी वो सिर्फ अपनी मनमानी करता है और नेगेटिविटी उस पर इतनी हावी है कि उसको जो समझाता है वो लड़ाई झगड़े मारपीट पे उतर आता है। फिर चाहे उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, वो हर किसी पे हाथ उठाता है। अब संगत जी, मैं एक छोटी सी कन्फेक्शनरी की दुकान चलाता हूँ। मेरी कमाई बस इतनी है कि मेरा घर का खर्च चल जाए। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं। एक बड़े बेटे है जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। इसके सहारे मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया था कि ये अच्छा पढ़ लिख जाएगा तो हमारा बुढ़ापा कट जाएगा। बाकी मेरी एक बेटी है, वो पढ़ रही है, और एक छोटा बेटा है, वो भी अभी स्कूल में है। हम संगत जी पिछले 30 साल से, 30 ईयर से किराए के मकान में रह रहे थे, और मकान मालिक की बातें, हर महीने किराए का बोझ, हम थक चुके थे। और कोविड के दौरान तो संगत जी वो समय आ गया था, ना तो किराया देने के लिए पैसे थे, ना घर में खाने को पैसे थे। मेरी संगत जी वाइफ गुरुजी से बहुत पहले से जुड़ी थी, क्योंकि वो दिल्ली की है, और गुरुजी की ही एक ऐसी रहमत हुई है कि उन्होंने
30 साल का हमारा वनवास खत्म किया और हमारा अपना छोटा सा उन्होंने घर बनवा दिया। संगत जी, घर मेरा छोटा है, 2 कमरों का है, लेकिन मेरे लिए ये किसी महल से कम नहीं है। जिसने 30 साल अपनी जिंदगी किराए के मकान में निकाली है, आंख बंद करते महीना खत्म होता, स्कूलों की फीस, घर का राशन, घर का किराया, जो काम संगत जी लाखों की कमाई वाले भी नहीं कर पाते, वो गुरुजी ने मेरी छोटी सी दुकान की बरकत से कर दिखाया। उन्होंने आज मुझे मेरा अपना घर जिसे मैं कहता हूँ कि हाँ वो मेरा है, वो घर गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि घर का एक सदस्य भी मुझसे जुड़ जाता है तो मैं तुम्हारे पूरे कुड़म्बे को ब्लेस कर देता हूँ। संगत जी, मेरे बेटे के कुछ माड़े कर्म रहे होंगे या हमारे भी ऐसे कर्म रहे होंगे जो हम ये सब झेल रहे हैं, लेकिन संगत जी नेगेटिविटी ये सब चीजें ना जिंदगी खराब कर देती हैं और मेरे बेटे की जिंदगी खराब हुई है। मैं उसका पिता हूँ, मैं जानता हूँ समाज, दुनिया, तजुर्बा ये सब अभी उसे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन डिवोर्स के बाद सफर और कठिन हो जाएगा। अभी उसकी बाकी की जिंदगी पड़ी है। दूसरा विवाह होना आसान नहीं है। उस विवाह के बाद आगे उस विवाह में रमना, उसको निभाना, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी चीज है। संगत जी, ना जाने कौन है वो जिसने मेरे बेटे के ऊपर वशीकरण किया है। संगत जी, उसकी एक फ्रेंड है, वो उसका नाम नहीं आपको डिस्क्लोज कर सकता, और वो डिफरेंट रिलीजन की है और वो कुछ नॉनवेज बनाती है जो इसको बड़ा पसंद है और ये उसके हाथ का नॉनवेज खाने जाता है। हम इसको मना भी करते हैं क्योंकि संगत जी हम लोग राधा स्वामी हैं। हमारे यहाँ पर संगत जी कोई भी नॉनवेज ना ही बनता है, ना हम खाते हैं, और ये बच्चा भी नहीं खाता था। संगत जी, हमारे घर में तो मांस, अंडा कुछ नहीं बनता, ना हम लोग कभी खाते हैं। हम लोग पूजा पाठ करने वाले हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल से संगत जी मेरा बेटा उन आंटी के घर जाता है, उसकी जो सहेली है, और वो उसको नॉनवेज बना के खिलाती है और ये उसके नॉनवेज का दीवाना है। संगत जी, पता नहीं वो क्या मिला के इसको खिलाती है, क्योंकि जो वो कहती है ये उसकी हर बात मानता है और वो लेडी इससे हर वो काम करवाती है जो मेरे बेटे के लिए सही नहीं है, हमारे खिलाफ करती है। संगत जी, कहने को मैं रेंट के मकान पे रहता हूँ, मेरे पास अपना घर नहीं है, मैं बहुत कर्जे में परेशान रहता हूँ, लेकिन मेरे बेटे पे जितनी कमाई की सेविंग्स थी उसने सब ऐशोराम में उड़ा दी। गाड़ी भी लानी है, 2-2 स्कूटी भी लानी है, बाइक भी लानी है, शौक में घर पे खड़ी है, जबकि मकान मालिक कहता है कि अगर इतना ही रखने का शौक है तो अपना घर बनाओ पहले। लेकिन नहीं संगत जी, मेरा बेटा हर एक वो काम करता है जो हम ना करते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि को बांध दिया गया है। और वो उसको जो नॉनवेज खिलाती है वो अलग है, मैं नाम नहीं लेऊंगा, लेकिन उसको खाने के बाद से संगत जी, जिसे कहते हैं ना वशीकरण हो जाना, उसको अपने वश में किया हुआ है। वो इसको खुश नहीं देख सकती और ना ही हमारे परिवार को खुश रहने दे सकती है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काली शक्तियों से बचने के बहुत उपाय भी बताए हैं। गुरुजी ने मुझे हाल फिलहाल में सत्संग भी सुनवाया था कि घर में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का ताबीज मत रखना। संगत जी, हम लोग पंजाबी हैं, हमारे यहाँ एक फैमिली रहती है, वो जाते हैं, वो सिख हैं, तो उन्होंने ना कॉपर के छोटे छोटे ताबीज लाके दिए थे और बोला था कि ये ब्लेसिंग्स है, पता नहीं वो कौन से गुरुद्वारे गए थे, कहाँ गए थे, और इसे पहनोगे तो तुम्हें ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। तो संगत जी, मेरी बिटिया ने वो डाल लिया था। अब मुझे नहीं पता था क्योंकि उनके बच्चे सहेली सहेली है, तो बिटिया ने डाल लिया, उसने मुझे नहीं बताया। तो जब मुझे गुरुजी ने बताया कि घर में कोई ताबीज नहीं रखने चाहिए, तो मेरी नजर मेरी बिटिया के गले पे गई, उसने बांधा हुआ था, तो मेरे को लगा कोई ऐसी फैंसी लॉकेट है जो बच्चे आजकल एक्सेसरीज पहनते हैं। तो उसने बोला कि पापा ये सिमरन के पापा ने दिया था, तो मैंने डाल लिया। उन्होंने बोला ये बाबा जी की ब्लेसिंग्स हैं।
संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कोई भी ताबीज नहीं रखना। मैंने उस ताबीज को जल परवाह करवा दिया। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें संगत जी, हमें नहीं पता कब कौन क्या किस इंटेंशन से हमें देता है और उसका हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ता है। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया और गुरुजी के सत्संग मेरे लिए संकेत ही होते हैं। उन्होंने बोला कि घर में आपको कभी भी कोई भी ताबीज ना रखना है, ना पहनना है, और जो गुरुजी का मंत्र जाप है उसको आपको घर में चलाकर रखना है। इससे बड़ी तांत्रिक क्रिया की काट होती है। और गुरुजी ने यह भी कहा था कि शनिवार के दिन आपको फिटकरी का टुकड़ा सिर से वार कर 7 बार उसको जला देना है। संगत जी, मैंने ये उपाय करने शुरू करे थे। गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, मेरा बेटा जो हर कंपनी में 2 3 4 महीने से ज्यादा टिकता नहीं था, अब वो जिस कंपनी में काम कर रहा है वहां उसको 14 महीने हो गए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं और ये मेरे गुरुजी का साक्षात चमत्कार है कि कहीं किसी कंपनी में तो वो मन लगा के बैठा है, टिका है। तो शुक्राना है मेरे मालिक कि आपने मेरे बेटे को बुद्धि दी, उसको रास्ता दिखाया और हमें सर छुपाने को छत दी। आज मैं अश्वनी गुरुजी के चरणों में अपने बेटे के डिवोर्स केस और उसके उज्जवल भविष्य की अरदास लगाता हूँ कि उसका जो भी ये सेटलमेंट पीरियड है आराम से निकल जाए और जो भी उसके भविष्य के लिए ठीक है गुरुजी, आप उसको वो ब्लेस करो। मुझे पता है जिस महाराज ने मेरा घर बनवा दिया वो मेरे बच्चों का भी घर बसा देंगे। बस समय, हालात, कर्म है जो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो संगत जी, अगर आप भी किसी भी बड़ी परेशानी में हो, कोई रास्ता नहीं नजर आता, तो आप सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दो, उनके आगे सरेंडर कर दो। और अगर आपकी क्षमता हो तो अपने घर में सत्संग कराओ। गुरुजी कहते हैं मुझे ज्यादा शोर नहीं चाहिए। अगर आप सच्चे मन से सिंपल साधारण तरीके से भी अपने घर में सत्संग कराते हो गुरुजी का, तो गुरुजी आपके घर आते हैं और जब गुरुजी का आगमन आपके घर में होता है तो वो पॉजिटिविटी और खुशियाँ लेकर आते हैं और घर की हर एक नेगेटिविटी को भस्म कर देते हैं। और संगत जी, मेरा घर तो ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है, ये उन्हीं का घर है। और जब हम इस घर में शिफ्ट हुए, हमने गुरुजी का सत्संग कराया, वो दिन है और आज का दिन है। हर दूसरे तीसरे महीने गुरुजी महाराज अपने आप इंतजाम करा देते हैं और संगत द्वारा सत्संग करवा देते हैं। तो हमारे घर में हर दूसरे तीसरे महीने गुरुजी की आज्ञा से, उनकी मर्जी से सत्संग होता है। घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है, अच्छी रौनक लगती है। हालांकि संगत जी, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं और हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें भुगतने होते हैं। और मेरे बेटे को जिस कदर नेगेटिविटी ने जकड़ा हुआ है वो भी अपने बस में ही नहीं है। जब वो अपने बस में होता है तो बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत समझदारी की बातें करता है। लेकिन संगत जी, ना जाने फिर एकदम से वो क्यों बदल जाता है और वो हर एक चीज करता है जिससे उसके माँ बाप को कष्ट पहुंचता है। आज भी संगत जी, मेरा बेटा गया हुआ है, वो खाटू बाबा के दर्शन करने गया है, मानता है भगवान को, सब काम करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी सहेली के जाता है, वहां पे उसका नॉनवेज खाता है, वो परेशान हो जाता है। हम उसे लाख मना करते हैं, वो नहीं मानता। मैं तो बस यही कहूंगा, गुरुजी महाराज आप उसे बुद्धि दो। अगर वो लेडी कुछ गलत कर रही है, उसकी इंटेंशंस कुछ गलत है, तो उसको बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे। और मेरे बेटे को भी आप रास्ता बदलो उसका, उसको बुद्धि दो कि वो उसका साथ छोड़ दे। संगत जी, कुछ लोग हमारे अपने होते हैं, जान पहचान के होते हैं, जिसका हमसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी ना पता नहीं वो किस इंटेंशन से अपना उतार करते हैं कि अपनी नेगेटिविटी वो हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। और संगत जी, ये नेगेटिविटी, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, ये जिंदगियों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जब मैं अपने बच्चे के 2 चेहरे देखता हूँ, कभी वो इतना मासूम होता है और कभी वो इतना अग्रेसिव। मैं संगत जी बस गुरुजी के चरणों में बार बार यही अरदास लगाता हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चे को आप बुद्धि दो, उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी हावी है वो दूर करो। गुरुजी ने संगत जी मुझे अभी भी सत्संग सुनवाए कि नेगेटिविटी हावी है और एक काढ़ा बना के पीना शुरू कर, तेरे नसों में कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम पनप रही है। संगत जी, अभी पिछले महीने जब मैंने टेस्ट कराया था, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया था, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए आए हुए थे।
तो ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से डॉक्टर ने मुझे कहा था ये अलार्मिंग है, आप इसको परहेज करो, दवाइयाँ लो, क्योंकि अगर ट्राइग्लिसराइड्स आपके बहुत बढ़े हुए हैं तो आपको हार्ट का स्ट्रोक आ सकता है। संगत जी, जो रिपोर्ट्स आई वही गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाने शुरू कर दिए। तो महादेव है वो सब जानते हैं। नहीं तो संगत जी, मेरी रिपोर्ट्स जो आई हैं, जो डॉक्टर ने कहा वही मुझे गुरुजी बता रहे हैं। तो वो हमारे बेनिफिट के लिए ही बता रहे हैं, क्योंकि संगत जी मैं लापरवाही कर देता हूँ। और जब से मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए हैं, मैं गुरुजी का काढ़ा भी पी रहा हूँ, गुरुजी के जल प्रसाद से दवा भी ले रहा हूँ, और अब मैं दवा को स्किप नहीं कर रहा हूँ। जब तक डॉक्टर मेरा इलाज चलाएंगे मैं इलाज को निरंतर करूँगा, क्योंकि बड़ा कष्ट, बड़ी अनहोनी होती है जो संकट महाराज सत्संग के माध्यम से कटवा देते हैं। ना जाने डिले होता, और अगर मेरी बीमारी बढ़ जाती तो मेरे को कुछ हो जाता। तो ये गुरुजी बड़े संकटों को छोटे में कटवा देते हैं। इसलिए अपना समय समय पे जांच कराते रहा करो, हेल्थ का चेकअप कराते रहा करो। और अगर हेल्थ ऊपर नीचे भी आती है संगत जी, तो घबराया मत करो, क्योंकि हमारा ये मानव शरीर है। हर किसी के शरीर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हर बीमारी का इलाज है। और हमारे गुरुजी का आशीर्वाद, वो तो कैंसर जैसी बीमारियों से मुक्त कर देते हैं। तो गुरुजी की जब आप शरण में हो तो कभी घबराओ मत। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। तो इसलिए ये मत सोचो कि डॉक्टर के मुझे नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं जाना। वो हमारी गलती होती है, और फिर जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है फिर हम भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन वो हमारी मूर्खता होती है कि हम पहले हर चीज को इग्नोर करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं सेहत पहले है, अपनी सेहत का ध्यान रखो। आपकी सेहत अच्छी है तो आपका परिवार खुश है, और आपका परिवार खुश है तो आप कामयाबी की ओर बढ़ते हो। तो संगत जी, अपनी सेहत का हर एक संगत ध्यान रखे, स्पेशली वो सारी फीमेल संगत जो घर गृहस्थी में व्यस्त रहती है और अपना ध्यान नहीं रख पाती। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करता हूँ संगत जी। मेरी वाइफ हमेशा सबकी ध्यान रखती है, सबकी केयर करती है, लेकिन उसके हाथ में एक मामूली सी गांठ थी जिसको उसने इग्नोर किया, और उसने यही समझा, डॉक्टर को एक बारी दिखाया था तो उसने बोला कि ये जो गांठ है, हमारे जो फैट होता है ना वो जम जाता है बॉडी में कभी, तो ये वो है, ये कुछ ऐसा कैंसेरियस नहीं है, आप घबराओ मत। अब संगत जी, इस बात को, उसकी गांठ को कम से कम 4 साल के आसपास हो गया था। गुरुजी का उसको सत्संग आता है कि तेरे शरीर में एक गांठ है जो कैंसर का रूप लेने वाली है, तू उसका इलाज करा, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। संगत जी, उसने जब वो सत्संग सुना तो सत्संग में वो चीज थी जो सेम उसके साथ हो रही थी, और उन आंटी की सिस्ट और मेरे वाइफ की सिस्ट तकरीबन सेम टू सेम थी। लेकिन आंटी ने बताया कि वो कैंसेरियस हो सकती थी। डॉक्टर को दिखा के उन्होंने मामूली सी सर्जरी करवाई तो वो ठीक हो गई। फिर संगत जी, मेरी वाइफ ने भी दूसरे डॉक्टर का कंसल्टेशन कराया। डॉक्टर ने उसको दबा के देखा। डॉक्टर ने बोला कि ये अभी तो कैंसेरियस नहीं है, लेकिन ये हो सकती है, क्योंकि कैंसर सेल्स भी संगत जी हमारे ही शरीर में होते हैं, और अगर वो एक्टिव हो जाते हैं किसी चीज की कमी की वजह से तो ये चीजें हो जाती हैं। तो संगत जी, मेरी वाइफ ने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने उसको दवाइयाँ दी। मेरी वाइफ को सर्जरी की जरूरत नहीं आई। वो गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मुझे सर्जरी की नौबत ना आए, और गुरुजी ने भी उसको सत्संग सुनवाया था कि तू अपनी शरीर की गांठ का कष्ट कटवा ले, मैं तुझे सर्जरी की नौबत नहीं आने दूंगा। और संगत जी, उसने वो सत्संग सुना, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसकी गांठ को देखा और बोला कि आप ये दवाइयाँ लो, और उन्होंने 1-2 ऑइंटमेंट दवाई ना लगाने वाली ड्रॉप्स भी दी कि आप उसको लगाना भी, तो वो जो है डिजॉल्व हो जाएगी। संगत जी, वो 4 साल की गांठ जो छोटी सी थी 4 साल में थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन अब उसका जो साइज है वो रिड्यूस हो गया है। तकरीबन 70% वो डिजॉल्व हो गई है, अभी 30% रह गई है। इलाज चल रहा है, लेकिन अब यही उम्मीद है कि बाकी वो भी दवाई से डिसॉल्व हो जाएगी, सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो संगत जी, जब मेडिकल साइंस में हर एक बीमारी का इलाज है
और गुरुजी साक्षात महादेव आपको आपकी परेशानियां, आपका फ्यूचर आप तक संकेत पहुंचा देते हैं। तो फिर हम मनुष्य इतने आलसी क्यों हो जाते हैं कि हम उनके ना संकेत को समझ पाते हैं, ना ही अपने शरीर को डॉक्टर को दिखा के इलाज करा पाते हैं। तो कभी कभी ये नेगेटिविटी होती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए गुरुजी कहते हैं अपने घर में रोज मंत्र जाप चलाओ। बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर जो दवा दे उस दवा को तुम मेरे जल प्रसाद के साथ लो। मेरी ब्लेसिंग्स लेनी है तो गुरुजी के बड़े मंदिर जाके जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खाओ। लेकिन संगत जी, डॉक्टर अपना कार्य करते हैं, गुरुजी की रहमत अपना कार्य करती है, और हमें बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल, हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हमें, और हमें खुद अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो आज का ये सत्संग उन सभी के लिए है जो भी संगत नेगेटिविटी से दुखी है या उनके बच्चे उनकी नहीं सुनते हैं। आप अपने घर में गुरुजी का मंत्र जाप रोज चलाया करो, और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए शनिवार के दिन जो फिटकरी होती है, आप फिटकरी का संगत जी टुकड़ा लेना, और अपने बच्चों जिसके ऊपर भी नजर है, बच्चे हैं या घर में बड़े हैं, सर से लेके पैर तक 7 बार उसको वारना और फिर उसको जला देना। उससे जो भी नेगेटिविटी होगी वो जल जाएगी, और सारी नेगेटिविटी इसी तरह से भस्म हो जाएगी। मेरे घर में संगत जी बहुत बहुत रिलीफ है। हालांकि अभी मेरा बेटा थोड़ा अपनी मनमानी करता है, अपनी चलाता है, लेकिन संगत जी मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब गुरुजी ने हाथ थाम लिया है, गुरुजी ने मुझे इतनी ऊंचाइयों पे ले आए हैं, तो वो मुझे आगे भी ले जाएंगे, और मेरे बेटे को भी वो ब्लेस करेंगे, और वो कर रहे हैं संगत जी। थोड़ा समय तो लगेगा, हर चीज़ जल्दी से नहीं होती है। गुरुजी मेरे बेटे को आशीर्वाद देना, और जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं उन सबके बच्चों को ब्लेस करना, सब संगत को अच्छी सेहत देना, उनको हेल्थ ब्लेसिंग्स देना, और सबके घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी वशीकरण है, संगत जी जो लोग बुरा करते हैं, गुरुजी महाराज आप उनको बुद्धि दो, वो ऐसा ना करें, और हर एक संगत की नेगेटिविटी से रक्षा करो। जिस संगत ने भी आज ये सत्संग सुना है, या जिस संगत को भी आपने ये सत्संग सुनवाया है, गुरुजी सबके दुखों को आप दूर करो, सबके घर से नेगेटिविटी को भस्म करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।